अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9th कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं बच्चों? अल्लाह करीम की ढेर सारी सलामती और अल्लाह की जानिब से ढेर सारी बरकत हो मेरे बच्चों पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरा बेटा, आज हम लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4। चैप्टर का नेम सेल का स्ट्रक्चर, और आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो टॉपिक है न्यूक्लियस। ये बेटा वेरी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है बोर्ड में, ठीक है। न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। तो मेरे बच्चों ने मेरे साथ साथ ये याद करना, हम पढ़ने नहीं बैठे हुए हैं, हम याद करने बैठे हुए हैं, ओके। तो पॉइंट 1 क्या है कि यूकैरियोटिक सेल में एक प्रोमिनेंट, एक नुमाया, प्रोमिनेंट का मतलब नुमाया, तो लिख लें, प्रोमिनेंट का मतलब नुमाया, एक नुमाया न्यूक्लियस मौजूद है किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। जबकि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ है नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल। पुत्र, वर्ड यू का मतलब ट्रू और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल, इसका नेम ही यू कैरियो कैसे है कि यू का मतलब ट्रू और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस वाला मतलब बिल्कुल हकीकी न्यूक्लियस वाला जो सेल है उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? यूकैरियोटिक सेल। तो जी हाँ, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है यूकैरियोटिक सेल में। और अब हम पढ़ते हैं इसकी लोकेशन क्या है। तो पुत्र, एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस दरमियान में पाया जाएगा और इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म होगा, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये बाहर सेल वॉल बना ली। प्लांट सेल के अंदर बेटा एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस को साइड की तरफ पुश किया जाएगा। तो इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज फाउंड इन द सेंटर, एंड इन मैच्योर प्लांट सेल, एक ठीक ठाक मैच्योर प्लांट सेल मतलब एक ओल्ड प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस इज पुश्ड टुवर्ड्स साइड। क्यों? ड्यू टू द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो ये है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जिसकी वजह से न्यूक्लियस को टुवर्ड्स साइड पुश किया गया है, टुवर्ड्स साइड पुश किया गया है। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा जी, अब आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्या आ रहा है। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियर एनवेलप। तो बच्चा, ये हमारा सेल हो गया और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो याद रखें, न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो एक मेम्ब्रेन में कैद है। न्यूक्लियस का जो जो अंदर का जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है जिसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम्स जो है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म और अंदर जो क्रोमोसोम्स वगैरह हैं ये कैद है, या क्रोमेटिन मटेरियल आप कह लें, ये कैद है एक ख़ास मेम्ब्रेन में। उस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। तो बेटा इस मेम्ब्रेन को क्या कह देंगे? न्यूक्लियर एनवेलप। क्लियर हो गया? और न्यूक्लियर एनवेलप मेरा बच्चा एक डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है। डन। तो इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इट इज़ डबल मेम्ब्रेन। तो ये देखो पॉइंट 1 कि न्यूक्लियस का जो मटेरियल है इट इज़ वो कैद है किसमें? डबल मेम्ब्रेन में। और उस डबल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स भी हैं। अगर देखा जाए तो इनमें छोटे छोटे पोर्स होंगे
उन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? तो इनके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं जिन्हें क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पोर्स कहते हैं। और पोर्स की वजह से न्यूक्लियर एनवेलप सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल से मुराद जो सिलेक्टेड चीज़ों को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने थे, सिलेक्टेड चीज़ों को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने दे, ऐसी एनवेलप को, ऐसी मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल बोलेंगे, जो सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को अपने अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने देती है। तो ये पोर्स की वजह से न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो सेमी परमिएबल है। क्या है मेरा बच्चा? सेमी परमिएबल है। तो जी हाँ, न्यूक्लियर एनवेलप डबल मेम्ब्रेनस है, नंबर 2 स्मॉल पोर्स हैं, और नंबर 3 सेमी परमिएबल है मटेरियल्स के लिए। अब मेरा बच्चा मैं अंदर आ चुका हूं। तो अंदर जिस तरह सेल के अंदर था साइटोप्लाज्म, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो बस आपकी किताब में इतनी ही 2 पॉइंट्स लिखे हुए इसके बारे में कि ग्रैन्युलर फ्लूइड है और इनसाइड न्यूक्लियस है। तो बच्चों फर्स्ट ईयर में फिर हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो जनाब 9th में बस इतना ही है कि इट इज़ दी ग्रैन्युलर, ग्रैन्युलर से मुराद दानेदार, ठीक है। वर्ड ग्रैन्युलर से मुराद दानेदार, टपाल टपाल ग्रैन्युलर चाय, तो वो ग्रैन्युलर चाय है, दानेदार चाय है। एनी प्रॉब्लम हो तो जनाब ग्रैन्युलर फ्लूइड है इनसाइड दी न्यूक्लियस। इसके अलावा अगर मैं गौर से देखूं तो न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट मिलता है मेरा बच्चा, एक डार्क स्पॉट। किसी वक्त एक होता है तो किसी वक्त 2 होंगे। डन। उस डार्क स्पॉट को, अच्छा भाई ये मैं न्यूक्लियर मटेरियल यहां मैं बना रहा हूं जिसको क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। अच्छा भाई उस डार्क स्पॉट को क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। डार्क स्पॉट को न्यूक्लियोलस कहते हैं। समटाइम्स 2 होते हैं तो न्यूक्लियोलाई बोल दोगे। सो दिस इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक डार्क स्पॉट है और उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है। रिमेंबर दैट, न्यूक्लियोलस के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियोलस एक डार्क स्पॉट है, अंदर एक डार्क क्या है मेरा बच्चा? स्पॉट है। और जब मैंने देखा कि अंदर चल क्या रहा है तो अंदर राइबोसोमल आरएनए बनता है बेटा, अंदर बनता है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स अगर हम कर दें तो बनेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? हमारा इसी न्यूक्लियस के फौरन बाद हमने राइबोसोम्स ही करना है, ठीक है बच्चा। तो न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ मेकिंग राइबोसोम्स। न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ मेकिंग राइबोसोम्स। तो न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स को बनाने वाला राइबोसोमल आरएनए बनता है। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स को बनाने वाला राइबोसोमल आरएनए बनता है। न्यूक्लियोलस इज the factory of making ribosomes. Nucleolus is the factory of making ribosomes. तो जी हाँ, ribosomal RNA are formed within the nucleolus. अब आ जाए क्रोमोसोम्स। क्या मेरा बच्चा? क्रोमोसोम्स। क्या मेरा बेटा? क्रोमोसोम्स। क्या मेरे बच्चे? क्रोमोसोम्स। अच्छा भाई, क्रोमोसोम्स बच्चों, क्रोमोसोम्स कुछ, अब ज़रा मैं इसको, ये लेबलिंग को मैं ज़रा मिटाने लगा हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए और मैं अपने बच्चों को बताऊँ। अच्छा भाई, ये क्रोमोसोम की शक्ल यूँ होती है डुप्लीकेशन से पहले, और अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँ तो यूँ हो जाएगी। डन। अच्छा, और क्रोमोसोम बनने से, यानी ये सिंगल बनने से भी पहले
क्रोमोसोम इस शक्ल में होता है बेटा जैसे बिखरा हुआ धागा, ठीक है, बिखरा हुआ धागा। तो जी हाँ, जब क्रोमोसोम की बात होती है ना, वर्ड क्रोमोसोम जब आ जाए तो समझ लो मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं या इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। तो बेटा ये वाले स्ट्रक्चर्स तो विजिबल होते हैं ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। चैप्टर नंबर 5 हमारा सेल डिवीजन पर मबनी है, माइटोसिस मियोसिस, आप लोगों ने एड्स में पढ़ा भी होगा इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। तो जी हाँ, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स की विजिबिलिटी सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान होती है। और जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो सेल के उस अरसे को, सेल के उस वक्त को, सेल के उस पीरियड को जब वो डिवाइड नहीं हो रहा, जब वो माइटोसिस या मियोसिस नहीं कर रहा, सेल की उस जिंदगी के दौर को इंटरफेज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? इंटरफेज कहते हैं। तो याद रखें, इंटरफेज में क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक क्रोमेटिन की शक्ल में होते हैं। ये मैंने बनाया है थ्रेड लाइक क्रोमेटिन। ये मैंने क्या बनाया बेटा? थ्रेड लाइक क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक क्रोमेटिन। तो जी हाँ, ये क्रोमेटिन नेटवर्क है। और अगर क्रोमेटिन नेटवर्क अपने आप को अरेंज कर ले तो वो ये वाली फॉर्म ले जाएगा, और अगर इस फॉर्म को अपने आप को डुप्लीकेट कर ले तो ये वाली फॉर्म में चला जाएगा। तो ये सिंगल क्रोमेटिड है, तो इसको आप बोलोगे क्रोमेटिड, या इसको क्रोमोसोम ही बोलोगे, और इसको डबल क्रोमेटिड क्रोमोसोम कह दोगे कि 2 अदद क्रोमेटिड्स वाला क्रोमोसोम है, और असल में इसी क्रोमेटिड ने अपने आप को डबल किया हुआ है। ठीक है मेरा बच्चा, तो बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 में। तो जनाब, क्रोमोसोम्स यानी कि ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। लेकिन इंटरफेज में, इंटरफेज कहते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है, इट इज फाउंड इन अ थ्रेड लाइक फॉर्मेशन। इसकी थ्रेड लाइक फॉर्मेशन होती है, थ्रेड लाइक होता है। अच्छा भाई, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स वगैरह, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो मेरा बच्चा, जो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स हैं, अगर आप इनके अंदर देखें कि ये किस चीज़ के बने हुए हैं, तो जी हाँ, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन मटेरियल इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्या क्या मेरा बच्चा? डीएनए एंड प्रोटीन्स। खैर, क्रोमोसोम की डिटेल क्लास 10th में आएगी जब हम हेरिडिटी वाला, इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ओके जी, और लास्ट पॉइंट मेरा बेटा आपकी किताब में है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, कौन से सेल्स? जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं, दे हैव नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनके अंदर कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। और प्रोकैरियोटिक सेल्स का, याद रहे, यूकैरियोटिक सेल्स का क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैं इसको रेड से कर रहा हूं कि यूकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए ओनली। इट इज मेड अप ऑफ डीएनए ओनली। तो पता लगा, प्रोकैरियोटिक सेल का क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए ओनली, यूकैरियोटिक सेल का क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन्स। और याद रखिएगा, और अगर मैं यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक सेल बना लूँ, बैक्टीरियल सेल, तो उसका जो क्रोमोसोम है वो किसी न्यूक्लियस में नहीं है, उसका क्रोमोसोम दरमियान में एक जगह पर मौजूद है। ये जनाब, ये इसका क्रोमोसोम है, ये इसका क्रोमोसोम है, एंड इट इज सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ही मौजूद है। किस में मौजूद है बेटा? साइटोप्लाज्म में ही मौजूद है। डन। तो ये साइटोप्लाज्म में ही बस मौजूद है, और इसके इर्द गिर्द कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। याद रखें, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद नहीं है। लो जी, क्लियर हो गया।
आपका न्यूक्लियस मेरा बेटा यहाँ ख़त्म हुआ। और किताब में 3D डायग्राम है, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह की डायग्राम भी चलेगी, लेकिन कोशिश करें कि जो है ये बाहर वाला सेल जो है वो मत बनाएं। आप बस सिंपल इस तरह न्यूक्लियस ड्रॉ कर दें और इसको लेबल कर दें, ठीक है। लो जी, अब हमारा अगला टॉपिक है राइबोसोम्स, और ये मैं इसी लेक्चर नंबर 4 में मैं राइबोसोम्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ। अब मैं बेटा पॉज करके राइबोसोम्स के बारे में लिखने लगा हूँ। आप लोग काइंडली आप लोग भी पॉज करें और पॉज करके न्यूक्लियस की रीडिंग कर लें। कोई चीज़ समझ में ना आए, वीडियो रिवर्स करके दोबारा देख लें। जी बच्चों, राइबोसोम्स बेटा चूंकि हम पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब सेल की बॉडी के पार्ट्स, तो सेल की बॉडी के पार्ट्स में हमने पहले न्यूक्लियस स्टडी किया। अब हम पढ़ने लगे हैं कि हमें सेल के बॉडी के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, छोटे छोटे दाने से मिलते हैं। उन छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स को, उन छोटे छोटे दानों को राइबोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? राइबोसोम्स। तो पहला पॉइंट, राइबोसोम्स छोटे छोटे दाने हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, छोटे छोटे दानेदार अजसाम हैं। डन। किस चीज के बने हुए हैं? मैंने उस छोटे से राइबोसोम को पकड़कर जब देखा कि तुम किस केमिकल से बने हो, तो राइबोसोम ने बताया मैं बना हूं इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन प्लस राइबोसोमल आरएनए। वही राइबोसोमल आरएनए जो अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने बच्चों को बता रहा था कि न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए तैयार हो रहा होता है, और वो राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर, दूसरे लफ्जों में जितना राइबोसोमल आरएनए लिया उतनी ही प्रोटीन लेकर दोनों को मिलाया, तो मेरे पास क्या बन गया? राइबोसोम बन गया। तो राइबोसोम इज मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट्स, कि अगर 1 किलो ये लेना है तो 1 ही किलो ये लेना है, तो टोटल 2 किलो का राइबोसोम बनेगा। तवज्जो है बेटा? इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए को मिक्स कर दो तो क्या बन जाते हैं मेरे बच्चे? राइबोसोम्स। अच्छा, याद रखें कि राइबोसोम इज नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। जिस तरह न्यूक्लियस का was enveloped by न्यूक्लियर एनवेलप, जिस तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स, डबल मेम्ब्रेन्स का न्यूक्लियर एनवेलप था, राइबोसोम इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। राइबोसोम किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। राइबोसोम मेरा बच्चा किससे कवर्ड नहीं है? मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम्स हैं, यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से थोड़े से बड़े साइज के हैं। यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स हैं वो बड़े साइज के हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स छोटे साइज के हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा था? जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। और यूकैरियोटिक सेल कौन सा है? जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। तो यूकैरियोटिक सेल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वाले, ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल्स में राइबोसोम्स बड़े साइज के हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स छोटे साइज के हैं। तो जी हाँ, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। पुत्र जी, यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स जो हैं या तो ये फ्लोट करेंगे फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट मतलब आजादाना तैर रहे होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स। डन। या फिर पुत्र दीज आर बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल के लिए केमिकल्स को बनाता है। तो
चूंकि सेल के लिए केमिकल्स को बना रहा है तो उन्हें प्रोटीन्स बनाने के लिए राइबोसोम्स चाहिए, क्योंकि राइबोसोम्स प्रिपेयर प्रोटीन्स। डन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपके हुए हैं, या फिर राइबोसोम्स किधर है, साइटोप्लाज्म में आजादाना फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोट से मुराद तैर रहे हैं। अच्छा जी, राइबोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो। मेरे बच्चों, कोई भी मेम्ब्रेन का बना हुआ अगर कोई ऑर्गेनेल होगा, अगर कोई ऑर्गेनेल जो कि मेम्ब्रेन का बना हुआ है, उसके इर्द गिर्द अगर मेम्ब्रेन्स हैं, तो वो ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है मेरा बच्चा। और चूंकि मैं यहां ये जिक्र कर चुका था कि चूंकि राइबोसोम इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, दैट इज व्हाई राइबोसोम इज आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो चूंकि राइबोसोम इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, तो चूंकि वो मेम्ब्रेन वो झिल्ली में नहीं लिपटा हुआ, तो दैट इज व्हाई इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। याद रखो, प्रोकैरियोटिक सेल को नफरत है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल से। वो कभी भी अपने अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल बर्दाश्त नहीं करता। यही वजह है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है वो भी एनवेलप में मौजूद नहीं है, न्यूक्लियर एनवेलप उसमें एब्सेंट है। उसको मेम्ब्रेन से नफरत है बेटा, वो अंदर मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब आ जाए कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है। पुत्र, राइबोसोम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन बनाने में मददगार साबित होता है। राइबोसोम मेक्स प्रोटीन्स। राइबोसोम्स व्हाट? मेक्स प्रोटीन्स। और चूंकि प्रोटीन का बनना सिंथेसिस का मतलब बनाना, चूंकि प्रोटीन्स का बनाना बेटा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फॉर सेल्स, लिहाजा सेल्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। सेल्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। चूंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल के लिए प्रोटीन्स का बनाना, तो लिहाजा जो चीज़ घर में कोई जो भी अमल ज़्यादा ज़रूरी होगा, उसी अमल के लिए डिफरेंट गैजेट्स, डिफरेंट चीज़ें हमारे यहाँ होंगी। तो जी हाँ, सेल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपनी प्रोटीन्स बनाना। तो सेल के अंदर बेशुमार क्या होंगे? राइबोसोम्स होंगे। क्लियर हो गया बेटा? और हाँ, राइबोसोम पुत्र 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ मैं बना रहा हूँ कि एक होता है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। डन। अगर राइबोसोम मेरा बच्चा काम कर रहा हो मैसेंजर आरएनए पर, खैर ये बड़ा लेवल है। अगर राइबोसोम ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है बच्चा, अगर तो राइबोसोम काम कर रहा हो तो इसके दोनों सब यूनिट्स जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अगर वो काम ना कर रहा हो तो फिर स्मॉलर सब यूनिट अलहदा और लार्जर सब यूनिट अलहदा होता है, वो आपस में जुड़े नहीं होते। क्लियर हो गया? तो आखिर पर नोट है जी, व्हेन राइबोसोम इज नॉट वर्किंग, जब राइबोसोम काम नहीं कर रहा होता तो इट डिसअसेंबल्स इनटू स्मॉल यूनिट्स। तो राइबोसोम जो है वो छोटे यूनिट्स में डिसअसेंबल्ड मतलब टूटी हुई हालत में पाया जाता है। उसके ये दोनों यूनिट्स टूटे हुए होते हैं, एक दूसरे से अलहदा होते हैं। ले जनाब, लेक्चर नंबर 4 में इतना ही था। मिलेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में। अल्लाह आप सबका हामियों नासिर हो बेटा। बेशक अल्लाह इंतहाई रहम करने वाला है और अल्लाह हम पर रहमत नाजिल करे और हमें कोविड-19 से महफूज रखे और अल्लाह पाक हमें फ़तह नसीब करे अल्लाह की उस मखलूक के सामने। ठीक है ना बेटा? मखलूक खुदा है कोविड-19 भी, हम भी मखलूक खुदा हैं, लेकिन अल्लाह अशरफुल मखलूक़ात को फ़ौक़ियत दे उस कोविड-19 पर कि हम उस पर डोमिनेंट आ जाएं और उस पर काबू पा लें। ठीक है जी? तो आप सबको अल्लाह की निगहबानी में छोड़ते हुए अपने सर अफजल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।